गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। बात करूं चाहूं कि आप वाले समय के मायने टिकटा भी लोग जयपुर में बैठ कोनी बांटांगा थे लोग बांटोगा चाहे पंचायत बात कही और हम सभी लोगों को सम्मानित किया और बड़ी ही गंभीरतापूर्ण आपने अपनी बातें हम सभी लोगों को बताई। वास्तव में हम लोगों को जरूरत है आज इस चीज की पहचान करने की। हम लोगों ने जिस प्रकार से मतदान किया तो इस अपेक्षा में किया राजस्थान में एक अच्छा राज आएगा, राजस्थान में एक सुशासन की स्थापना होगी और उन उद्देश्यों के विपरीत ये सरकार बनी है। जिस प्रकार से जनता की भावनाएं इस वक्त धोध में है, हम लोकतंत्र में जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, एक उस दल में विश्वास पैदा करके भेजती है कि आप सभी लोग वहाँ पर एक अच्छे मुख्यमंत्री। इनकी गलत परंपरा, इन लोगों ने राजस्थान में निर्वाचित विधायकों से न तो कोई सलाह मशविरा किया, न किसी से कोई सलाह ली। दिल्ली से एक पर्ची आई और पर्ची लाने वाले को कान में घेर भेजो, बाजी में गेला मत खोल लीजिए, गेला मत खोल लीजिए, नहीं तो राजस्थान का बीजेपी का नेता का होश बने उड़ेगा। राजस्थान का मायने बीजेपी का होश उड़ाया पर्ची, बीजेपी पर्ची ने जिस प्रकार से निर्योग्यता को योग्यता की जगह स्थान दिया, निर्योग्यता ने अपना स्थान सत्ता पर काबिज हुई, राजस्थान को एक ऐसा कुत्सित कुशासन मिला। हम सभी लोगों को अफसोस होता है विगत विधानसभा चुनाव पर हम सभी लोगों ने जिस प्रकार विश्वास जाहिर किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विश्वास को नकारा है। इन्होंने हमारे विश्वास की समय लाइव संविधान बचाओ विश्वास को इन लोगों ने पार्टी के द्वारा जो 25 जनवरी 2025 से शुरू की गई है सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं 25 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। मेरा इस सभा स्तर पर पहुंचे सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही समय में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तो मेरा जो सभी यहाँ इस मैदान में इधर उधर जो घूम रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप यहाँ आगे जो कुर्सियां हैं उन पर आकर के बैठे ताकि हमारे जब अतिथि आए तो एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम हमारा नजर आए। सभी से मेरा निवेदन है कि स्टैंड में उचित छाया पानी की उचित हमने व्यवस्था की है और कमी नहीं है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन मेरा पुनः एक बार सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो इधर उधर है वो सभी आगे आकर के बैठे। पार्षद साहब बैठे, रामेश्वर जी बाजिया। और लीजिए, मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सीकर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रबल मार्गदर्शक, हमारे कुशल पथ प्रदर्शक के रूप में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएस जाट साहब, तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं निवेदन करना वो चाहूंगा कि आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज संविधान बचाओ जो ये यात्रा चल रही है गोवा से, जिसकी शुरुआत हुई थी 8 जून से। स्वागत और अभिनंदन कीजिए पीएस जाट साहब का। सम्मानीय सुनीता गठाना जी, हमारे जिला कांग्रेस की अध्यक्ष, सम्मानीय भागीरथी जाखड़ साहब, और लीजिए दोस्तों, आपको नजारा दिखा देता हूं बाहर का, किस तरह से जो साधन जो है वो बाहर खड़े हैं। ये अनोखू रोड है, धोध का क्षेत्र है, जहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इस सभा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सभा के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ समय बाद गोविंद सिंह डोटासरा बताया जा रहा है कि सीकर से वो प्रस्थान कर चुके हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस सभा को संबोधित करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आने वाले हैं। ये जो स्थान पड़ रहा है आज धोध से कांग्रेस पार्टी की बड़ी जो सभा है वो होने वाली है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए जितने भी साधन हैं इन लोगों के, वो पार्किंग जो बनी हुई है वो इस क्षेत्र से बनी हुई है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो आ रहे हैं। हालांकि जितने भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज लोग हैं उनका एक दावा है, कहने का
वो लोग कह रहे हैं कि भाई संवैधानिक जितने भी संस्थाएं हैं उन पर और कुछ उद्योगपतियों को लेकर सरकार जो है वो डिप्रेशन में है, दबाव में है। इस बात को लेकर लोग जो है कि भाई आप इस लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे को और संविधान को बचाने का काम करें। इस तरह का जो इनका स्टेटमेंट है वो यहाँ से ये लोग हुंकार भरेंगे। और उसके बाद ये देखिए इनका जो पंडाल बना हुआ है वो इस तरफ बना हुआ है। यहाँ पर एक मंच बना हुआ है, मंच के सामने बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो पोस्टर्स लगे हुए हैं। उस पोस्टर के ऊपर गोविंद सिंह डोटासरा इस धौद विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी रहे जगदीश जी दानोदिया और जितने भी इनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो इनके पदाधिकारी लोग हैं वो यहाँ पर आज आए हुए हैं। नमस्ते सर, ये जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर है। और यहाँ से आप देखिएगा ये जो लाइव प्रदर्शन आप जब देख रहे हैं, तमाम जितने भी पत्रकार हैं वो बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो टेंट की व्यवस्था है वो धौद में इन लोगों ने बना रखी है। और ये देखिए पार्किंग की व्यवस्था इस तरफ है। आप जब आएंगे तो धौद के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये इनकी पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पर तमाम साधन है। वहां से जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको उधर ऊपर की साइड में धकेला गया ताकि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो खड़ी रहने में कोई दिक्कत ना हो। तमाम कार्यकर्ता वो यहाँ पर आ जाए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर और गांव के अंदर बड़ी चाव रहता है कि ये देखिए सर सरपंच वाली कार है, थोड़ा सा दिखाई दे रही क्या? ये सरपंच साहब की गाड़ी सामने खड़ी है और ग्राम पंचायत गोठड़ा तगेलान से तो इधर पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर है। कुछ युवा साथी है, युवा कार्यकर्ता है जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नमस्ते सर, आप जनमत राजस्थान से जुड़े हुए हैं। घर जाइएगा, सर्च कीजिएगा जनमत राजस्थान, वहां से आप जुड़े हुए हैं। और ये देखिए इधर पार्किंग की व्यवस्था है। इधर जो है वो जो जिस तरह से प्रचार की प्रक्रिया अपनाई जाती है उस विधिवत प्रचार की प्रक्रिया को अपनाकर इन लोगों ने अपना जो व्यवस्थित तरीका है उसको बनाए रखा है। तमाम कार्यकर्ता है। अभी दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि अभी वक्त बहुत लगेगा। यहाँ को डोटासरा जो गोविंद सिंह डोटासरा जी है उनको यहाँ तक आने में शायद अभी वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, तो शायद आधे 1 घंटे के करीबन मुझे लगता है लग जाएगा। उसके बाद यहाँ वो रुक करेंगे, तो रुक करने के बाद जैसे जैसे आप देखिए लोग जो हैं वो इस रैली की तरफ आ रहे हैं। लगातार जो पीछे अभी भी बहुत सी स्पेस जो है वो खाली पड़ा है तो उसको भरा जाएगा। लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं। कार्यकर्ता जो अपनी शिद्दत रखते हैं, कांग्रेस पार्टी को जो पसंद करते हैं वो लोग अपने अपनी पार्टियों के लोग हैं और अपनी अपनी पार्टियों को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो अपने नेताओं को अक्सर सुनने के लिए आते हैं। बैक कैमरा करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो अब रैली का रुख कर रहे हैं। जो जिस प्रकार का साधन जिसके पास बन पड़ रहा है वो अपना साधन लेकर आ रहे हैं। बहुत से लोग जो है पीछे से सभा को जो लोग संबोधित कर रहे हैं उनको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को लेकर भी तंज कसा है कि यह सिर्फ और सिर्फ इनकी जो यात्रा है ये एक संविधान पर्यटन के रूप में उन्होंने लिया था कि भाई एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके केवल और केवल मकसद यही कि सत्ता प्राप्ति को लेकर या सत्ता सुख को लेकर उन लोगों ने इस बात को तंज कसा है धर्मेंद्र प्रधान ने। लेकिन वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो वहीं पर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई बड़े उद्योगपतियों को और कुछ पूंजीपतियों के अंडर प्रोसेस में पार्टी जो है वो चल रही है और उनके दबाव में ना हो। ये देखिए यहाँ से आप रैली देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से खूब जो लोगों का भरना है वो अब शुरू हो चुका है। नमस्कार सर। हाँ सर, कुछ कहना है? रुको सर, एक मिनट सर, फ्रंट पे आ जाते हैं। हाँ जी सर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो मीटिंग हो रही है आज वो स्मार्ट मीटर के बारे में हो रही है। तो ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि कांग्रेस ऐसी एक सरकार है जो हर आदमी के बारे के अंदर सोचती है। तो ये आगे के लिए अभी गोविंद सिंह जी आते हैं, वो आगे बारे के अंदर क्या विचार कांग्रेस ही सोचती, भाजपा नहीं सोचती है? भाजपा बहुत 15 लाख रुपया देते हैं, 1 रुपये तो आया नहीं। 15 लाख रुपए नहीं आए? नहीं, 1 रुपया नहीं दिया। तो उसको लेकर नाराजगी है ना? बिल्कुल। ये आप जी कुछ कहना है? कहना ये सरकार बावड़ा बना रही है, किसान जाति सब डूब रही है। कोई काम नहीं हो रहा है, गरीब लोगों का है ना कुछ भी वो नहीं हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि जाति को लेकर धर्म को लेकर सरकार जो है उलझा रही है। पहले ये हुआ, अब ये हुआ, वर्तमान की कंडीशन में देख रही है। वर्तमान में अभी गोविंद सिंह जब एक बार आगे पहुंच गए हैं उसके बाद ही हम लोग आपसे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डोटासरा जी का प्रवेश हो चुका है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पर वो जो है आने वाले हैं और आ चुके हैं। दोस्तों आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए टीकाराम जूली। मैं भी भागता हूं थोड़ा दोस्तों, भाग कर दिखाता हूं आप लोगों को।
कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से संचालित कर सके, व्यवस्थाओं को आप लोगों को कायम रखना है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के संविधान बचाओ महासभा के अंदर ये लो दोस्तों, गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे आज के किसान टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा। बहुत ही भव्य और दिव्य और विशाल महासभा का जो आपको आयोजन जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ी खबर और गर्व की बात है कि हमारे राजस्थान जिंदाबाद गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा। हमारे बीच में बता चुके हैं। एक बार सभी और जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारी राजस्थान की जान और शान सर्वोच्च श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे बीच में बता चुके हैं। और राजस्थान के अंदर अपनी तरंग आवाज रखने वाले राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमान टीकाराम जूली जी हमारे बीच में बता चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे नाम हमारे अतिथि हमारे बीच में बता चुके हैं। और उनके साथ में राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती जी ममता जी बघेल जी हमारे बीच में बता चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। और राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्रीमान ओम सिंह शेखावत हमारे बीच में बता चुके हैं। उनका भी आप जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत वीडियो को शेयर करते रहे तमाम लोग। आज के कार्यक्रम में हमारे प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, राजस्थान खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए। हमारे बीच में बता चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे यहाँ सभी अतिथि आज इस कार्यक्रम में मंच के ऊपर बता चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जो मंच के दोनों ओर खड़े हैं सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि आप कुछ समय अपना स्थान मिल करें। यहाँ मंच के दाएं और बाएं ना खड़े रहे, तो आपके लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है। नजदीक से देखो आप लोग, ये देखिए, लेकिन आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहे। आज का जो कार्यक्रम है संविधान बचाओ सभा का जो महान जो विशाल सभा है, तमाम लोग वीडियो को लाइक वाला बटन दबाकर भजी डुबाते रहे, साथ में शेयर करते रहे। मीटर न चेपा रखो थे और जनमत न जन जन तक पहुंचाता रहे। हम एक बार नारा लगाएंगे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मैं सबसे पहले दोस्तों, ये इनका स्लोगन भी रहा है संविधान बचाओ यात्रा के दौरान कि जय बापू जय संविधान। पेपर रिलीज करके पत्रकार के अलावा कोई नहीं महाराज। मंच और मंच के आसपास की व्यवस्थाएं आप सभी लोगों को कायम रखनी है। आप मेरे युवा साथी है, आप ही का कार्यक्रम है, सभी सामने की तरफ आगे स्थान ग्रहण करें। धर्मेंद्र जी गढ़वाला जी, जगदीश जी दानोदिया जी, आप उनसे निवेदन करें और उनको सभी को सामने की ओर बिठाएं। प्यारा को दूसरा में दिखाओ, फिर भी देखो संविधान बचाओ यात्रा, कुर्सियों पर अपना स्थान संविधान बचाओ सभा और ये यात्रा। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये गोवा, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा में भव्य और दिव्य विधानसभा दो विधानसभा के अंदर होने के लिए जा रही है। और जो हमारे अतिथि है हमारे बीच बता चुके हैं, हम उनको सुनेंगे। आज जो संविधान बचाओ महासभा का ये आयोजन आप सभी के सानिध्य में होने के लिए जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी गर्व और फख्र की बात है। क्योंकि संविधान के लिए जो राजस्थान के अंदर जन जगह जो ये विधानसभा के अंदर जो बड़ी विशाल जनसभा होने के लिए जा रही है, ये आप सभी के सानिध्य में होने जा रही है। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमान टीकाराम गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे दोस्तों, ये क्राउड देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच चुके हैं। उनके साथ राजस्थान विधानसभा से एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली भी पहुंच चुके हैं। उनके साथ में दो विधानसभा क्षेत्र से और प्रत्याशी रहे जगदीश दानोदिया। तमाम लोग जितने भी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं
ये जो अनोखपुर रोड है और दोस्तों यहीं पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष से राजस्थान विधानसभा टेकाराम जूली के धोद विधानसभा पधारने पर दिनेश जीगल जी हैं, वो भी अभिनंदन कर रहे हैं। आगे आगाज किया जाए। ये देखिए माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान पुलिस की माताएं बहनें, ये देखिए चारों तरफ का नजारा और ये फूल मालाओं से स्वागत सम्मान के लिए तैयार है लोग। और लीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पुष्प अर्पित कर, और जिनका ये जो इनका स्लोगन है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय स्लोगन को जो है राजस्थान विधानसभा लेकर चले हैं। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, जैसे न्यायपालिका है और चुनाव आयोग है, सुनीता जी गठाला और हमारे राजस्थान ऐसी संस्थाओं पर सरकार का एक तरफा अधिकार है। ये कहते हैं कि इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। और उसके बाद आज का जो कार्यक्रम है इसका विधिवत रूप से गोविंद सिंह डोटासरा मैं बोले एक बार आप सभी दोस्तों इन्हीं के नेतृत्व में का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज के इस विशाल संविधान बचाओ महासभा के अंदर आप पधारे हैं। पुनः एक बार दिल के गहराई से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सरपंच के अध्यक्ष बलराम जी बाकर आपसे निवेदन है लाइक ठोकता रहो, आपका स्वागत है। और मंच में पुनः एक बार आप सभी को हमारे जो अतिथि है अब सबसे पहले हम स्वागत कराएंगे, अभिनंदन कराएंगे। हमारे जो अतिथि हमारे पीछे बता रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे अतिथियों का आज के इस विशाल सभा के लिए। और लीजिए आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से स्वागत की हमारी परंपरा है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा धोद के हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे जगदीश जी दानोदिया साहब से कि आप पधारे हुए मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जगदीश जी दानोदिया साहब आप और साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजेंद्र जी सामोता ब्लॉक अध्यक्ष और मामा जी धोद में तो अमरो भाई सब कुछ है। बिल्कुल मार्क्सवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टियों का गढ़ रहा है। निश्चित रूप से धोद आप सही पहचान रहे हैं, धोद में उनका वर्चस्व रहा है और उसको लगातार जारी भी रखा है। धोद में तो अमरो भाई है। आलो सा और स्वागत सम्मान डोटासरा जी को हमारे जन जन के लाडले आदरणीय श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतीक चिन्ह भेंटकर हमारे जिला से श्रीमती सुनीता जी गठाला और हमारे दो विधानसभा के प्रत्याशी रहे श्रीमान जगदीश जी दानोदिया और विनोद जी गुजर के द्वारा प्रश्न है आपका तो बताइएगा जरूर। पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लीजिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथियों को बाबा साहब का मोमेंटो देने के लिए श्रीमान जिलाध्यक्ष हमारी सुनीता जी गठाला को। और अब मैं स्वागत करवाना चाहूंगा, अभिनंदन करवाना चाहूंगा राजस्थान विधानसभा में बड़ी ही बुलंदी के साथ में प्रत्येक वर्ग की आवाज को मजबूत करने वाले हमारे लोक लाडले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आपकी करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए हमारे जन जन के चहेते लोक लाडले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब का। जूली साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। इन दिनों पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ सभा के माध्यम से निरंतर बीजेपी का धुआं निकाल रहे हैं। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन कीजिए पधारे हुए समस्त अतिथियों का। अब मैं अगले स्वागत के लिए जाना चाहूंगा हमारे राजस्थान के सरदरबारी आदरणीय श्रीमान चिरंजीव राव जी आप आएंगे। आपके स्वागत के लिए हमारे सीकर जिले के जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी गठाला और धोद विधानसभा के प्रत्याशी रहे श्रीमान जगदीश जी दानोदिया और श्रीमान विनोद जी पुजारी जी
देखो ममता जी भूपेश हमारे राजस्थान सरकार में बहुत ही दबंग मानो कैमरे चारों मेरे घूम घूम दिखाई दाना चिंता ही मत करो, मैं चेप दूंगा मीटर। हम इनके स्वागत के लिए बुलाना चाहेंगे। आराम देखो जूम कर देखो। और हमारे दौड़ विधानसभा के राजस्थान पुलिस में मैडम सिक्योरिटी में लाग रही है। परसों बाबू बने हो गए, परसों बाबू बूढ़ हो गए मामा जी। मंत्री श्रीमती ममता जी भूपेश साहब का आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। लो देखो अगले स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से बहुत ही दबंग सेवा दल में जो टीम में मैं काम किया हुआ है और बहुत ही सरल स्वभाव सामने बड़े बड़े भाई साहब आदरणीय श्रीमान हेम सिंह सहवाग साहब आप आएंगे, आपके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। हमारे जो अतिथि है श्रीमान जगदीश जी दानोदिया, जिलाध्यक्ष सुनीता जी और मनोज जी पुजारी साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्रीमान हेम सिंह शेखावत साहब। चलो थाने क्या ले चलो ये माड़ा ये सब कुछ सम्मान इन चलता रहे अपायन दिखावा देखो। और इसी कड़ी में मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। स्वागत वाला तो सिस्टम आज को कोनी वर्षा को है भारत सम्मानित श्रीमान 76 वर्ष हो गया आजाद हुआ, सम्मान समारोह यहाँ चलते रहे, लेकिन जनता ने देखो जनता सर्वोपरि है। राज्य की सुनवान आई है, कहीं सुनवान आई है आप सुन जब गोविंद सिंह डोटासरा जी बोल सी तो आप देख सकते माताएं बहनें बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। अभिनंदन करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो जरूर लिखिए, लाइक करें और शेयर वाले बटन को दबाकर शेयर जरूर कर दें। बता रहे हैं हमारे अतिथि बता रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे अतिथियों का। एक बार और देखो सम्मान सम्मान। इसी कड़ी में मैं स्वागत के अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में सीकर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानित श्रीमान पीएस जाट साहब, आपके स्वागत के लिए हमारी जो टीम है आपका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। श्रीमती सुनीता जी गठाला, जगदीश जी दानोदिया, विनोद जी पुजारी साहब आप माला और साफा से स्वागत करेंगे और प्रतिम चिन्ह बैठ करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पीएस जाट और इस विशाल स्वागत की कड़ी में हम अगले स्वागत के लिए बुलाना चाहेंगे हमारे सीकर के पूर्व जिलाध्यक्ष और सीकर जिले के अभिभावक संघ के अध्यक्ष सम्मानित श्रीमान भागीर जी जाखड़ हमारे बीच बता रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए ही बुलाना चाहेंगे। लंबो इंट्रोडक्शन हो जगदीश जी दानोदिया, आप अभी देखा कौन है सुनीता जी गठारा, लंबा इंट्रोडक्शन जा भागीर जी आएंगे, इनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भागीरथ जी जाखड़ आलो भाई मैं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं भागीर जी मैं ले रहा हूँ था फोटो। राजेंद्र जी समोता भागीर जी स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। ले रहा फोटो ले ली सर, थोड़ा समय लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद स्वागत के बाद सीधा उद्बोधन होगा हमारे भागीर जी। और अगले स्वागत ये मेरे राजस्थान पुलिस के जवान भाई साहब कतई जहर क्या सुरक्षा है सर। और ये देखो भाई शानदार पोस्टर, धोद विधानसभा में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, संविधान बचाओ तेरा 2025 रविवार स्थान धोद जगदीश दानोदिया, राजेंद्र जी सामोदा स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। गले मिलते हुए इस समय इसी कड़ी में हमारे बीच में बैठे हैं श्रीमान फूल सिंह जी ओरा साहब, हम आपके स्वागत के लिए बुलाना चाहेंगे जो हमारे अतिथि आपका हमारी जो मैनेजमेंट टीम स्वागत करेंगे श्रीमान जगदीश जी दानोदिया, श्रीमती सुनीता जी गठाला, विनोद जी पुजारी जी और राजेंद्र जी सामोदा, आपके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमान फूल सिंह जी ओरा साहब का। फूल सिंह जी के कह रहे हैं डोटासरा जी सुनो भाई, आप सभी बैठे मंत्री जी के माननीय अध्यक्ष जी के आदेश से सामने कुर्सी पे मिला दे। वास्तव में ये नेता लोग अच्छे हैं, ऐसे होने भी चाहिए। आम जनता का भी ख्याल रखें कि भैया आराम से बैठो, आप लोग चिंता मत करो, बैठे ही होंगे। और था मेरे युवा भाई जो इधर साइड में खड़े हैं सभी से निवेदन है गठाला जी हमारी कुर्सियां सीकर जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय तुली साहब को आप बड़ी शालीनता के साथ सुनेंगे और हमें बड़ा मार्गदर्शन देंगे। सभी से निवेदन है कि पीछे जाकर के आप बैठे। माहौल शांत और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मोटी तस्वीर बड़ी तस्वीर के रूप में हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय शिवनाथ जी दादा हमारे बीच बता रहे हैं, उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा।
चाहूंगा शिव भगवान जी नागा, काफी नाम सुना था। विनोद जी पुजारी और आज जी, लीजिए जगदीश जी थोड़ा सा देखते हैं भी उनको राजेंद्र जी कैसे सामंता। दिखते हैं। ये लीजिए और शिव उसके भगवान बाद जी हमारे नागा। जो और मैं तो दोस्तों इस फील्ड में अभी नया नया हूँ, तमाम लोगों को देख रहा हूँ, उनका भी हम स्वागत नजदीक से देखने का प्रयास कर रहा हूँ इन लोगों और को। उसके बाद में हमारे जो अतिथि कि आखिर हमारे बता रहे हैं राजनीति की नीति होती कैसी है। जोनी साहब, ये गोविंद स्वागत प्रकाश सम्मान। जी और चिरंजीव राव जी, जगदीश जी और कानोदिया। ममता मुखर्जी जी, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा। उसके बाद श्रीमती सुनीता जी कटाले के स्वागत के लिए और जगदीश जी दानोदिया के स्वागत के लिए। इससे पहले मेरे हमारे जो संगठन के चारों जिलाध्यक्ष है श्रीमान रविकांत जी तिवारी, आप आएंगे आपके स्वागत के लिए। श्रीमान जगदीश जी दानोदिया, संविधान बचाओ विनोद जी यात्रा जी, 1 साल तक चलेगी दोस्तों। ये विनोद जी देखिए, पुजारी भाई साहब जी। तो सेठ सा लग रहा है। हाँ, मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हो। सेठ साहब मोटी तूंद है, मोटा पेट है, खाते पीते घर से, राजेंद्र जी सामोटा आप भी करेंगे खाते पीते परिवार से। हमारे एनुसिया के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जी नागा, आपके स्वागत के लिए भी हमारे जगदीश जी दानोदिया, विनोद जी पुजारी जी, राजेंद्र जी सामोटा आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बातचीत आप सुन लिया कहीं रही है। और एनुसिया डन के है, डन मुख्य है। सचिव अध्यक्ष जी कह रहे डन है सब कुछ। महेश जी चौधरी भी हमारे पीछे बता रहे हैं, हम उनके भी स्वागत के लिए बुलाना चाहेंगे। ये लो भाई, पहली बार देखा है युवा का स्वागत सम्मान। युवा नेताओं का राजनीति में आना बहुत जरूरी है और आपके भी उसमें ये एक स्वागत के चेहरा है। लिए आप स्वागत करें, जगदीश जी, राजेंद्र जी, विनोद जी स्वागत करें। प्रद्युमन सिंह जी पीसीसी चीफ, आपके भी स्वागत के लिए हम बुलाना चाहेंगे। आप भी कृपया आगे की तरफ है, आपका हम स्वागत कराएंगे, अभिनंदन कराएंगे। और SC मोर्चा के हमारे राजस्थान के इस्लामुद्दीन से नेचुरल का हाल चाल प्रदेश पूछो, श्रीमान अनिल जी पूछेंगे तिरदिया, आप जरूर। भी आए, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमान अनिल जी तिरदिया जी। थोड़ी देर बाद गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो और हमारी बोलन देंगे, क्या कुछ सीकर की कहेंगे दबंग आज लेडी, इस पूर्व सभा के बारे में। जिला प्रमुख और ये देखिए और सीकर की महिला आम कांग्रेस जनता अध्यक्ष क्या सोचती है श्रीमती इस करण जी कंवर, आपके भी सभा स्वागत के लिए बारे में, बुलाना संविधान चाहूंगा। बचाओ आपका सभा स्वागत यात्रा के है। बारे में। आपका स्वागत हमारी देखिए। जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी कटाला जी और नए करेंगी। नौजवान महिलाएं विनोद जी, जगदीश जी, सिक्योरिटी आपका डिफेंस स्वागत फोर्स करेंगे, अभिनंदन में, करेंगे। राजस्थान पुलिस की तरफ से। और ये युवा बेहतर भारत का भविष्य और उसकी तस्वीर बदलने वालों में एक। ये देखिए आज 13 जुलाई का दिन है। आज पूरा जो धोध है वो संविधान में है, कांग्रेस में है, क्योंकि आज माताएं बहनें बड़ी संख्या में, बड़ी विनोद तादाद जी सैनी, में ओबीसी बाहर प्रदेश निकल के कर आई हमारे है, जिलाध्यक्ष अपने हैं, आपके चहेते स्वागत लीडर्स को करना सुनने के लिए चाहेंगे। आई है। नरेश जी सैनी, आपके स्वागत के लिए हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे जयपुर से यूथ कांग्रेस के बस लास्ट स्वागत है। अब मैं जिला अध्यक्ष जी हमारे श्रीमती सुनीता जी कठाला जी और जगदीश जी दानोदिया, सबसे पहले हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी कठाला जी का स्वागत होगा। मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान टीकाराम जी चूनी, श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी, श्रीमान चिरंजीव राव जी, श्रीमान ममता जी मुखर्जी जी, आप इनका साबा से स्वागत करेंगे, साबा और माला से इनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक बार छोटा ताली से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज की इस विशाल सभा के लिए इन्होंने जो मेहनत की है, जो दिन रात एक करके जो कार्य करता है, घर के दो रोज जाके इस संविधान सभा को जो सफल बनाने का जो काम है, श्रीमती सुनीता जी कठाला और हमारे दो विधानसभा के प्रत्याशी रहे श्रीमान जगदीश जी दानोदिया की थे नहीं, बड़ी फकर और गर्व की बात है, इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की है। और अगले स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे दो विधानसभा के प्रत्याशी रहे श्रीमान जगदीश जी दानोदिया का भी स्वागत, श्रीमान टीकाराम जी चोली, श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी, श्रीमान चिरंजीव राव जी, ममता जी मुखर्जी जी, आप उनका सापा और माला प्रतिदिन बैठ करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी और टीकाराम जी चोली और चिरंजीव राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्वागत से सीधा हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी है, मामा जी है, इस्माइल जी नागौरी है, लोसल से आए हुए हैं, आए हैं इसी सभा में है। आपको दिखाता हूं, देखें कहां पे दिखेंगे। और स्वागत के बाद हम सीधा चलते हैं उद्घाटन की ओर। लक्ष्मणगढ़ बहुत विधानसभा के बहुत ही सरल सभा के जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं और जिन्होंने बहुत विधानसभा सदन से यहाँ से चुनाव लड़ा और आपका आशीर्वाद उनको रहा
अब मैं उनको लोसल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। मेरे बड़े भाई श्रीमान जगदीश जी दानोदिया साहब, आप आएंगे और हमें अपने वाले से अभिवादन देंगे। एक बार 14 तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिवादन करें श्रीमान जगदीश जी दानोदिया साहब का। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। आज के इस धोद विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित संविधान बचाओ सभा में आपके और हमारे सब सुन थोड़ा सुना कहीं के दिखा आए हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी और इसी शेखावत की धरे पर लाइव करती देख जन्म लेकर के जनता देख रही है प्रेम लक्ष्मणगढ़ से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले और शिखर जिले का ही नहीं राजस्थान का पूरे प्रदेश का नाम पूरे देश में करने वाले हमारे आपके सबके लाडले प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का मैं इस धौद विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। जी धन्यवाद। हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की आवाज को बुलंदता के साथ कमजोर करने का मादा रखने वाले एक दबंग नेता के रूप में अपनी छवि को स्थापित करने वाले टीकाराम जी जुले साहब हमारे बीच में एआईसीसी के सचिव और राजस्थान के संगठन के सह प्रभारी चिरंजीवी राव साहब, इनका भी मैं धौद विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच में राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे सबके चेता और सीकर जिले के संविधान बचाओ सभा के प्रभारी ममता जी भूपेश का भी मैं इस धौद विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच में सीकर जिले के प्रभारी विशाल जी जहांगीर साहब का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच में टीकाराम जूली साहब, अभिभावक संघ के वर्तमान जिलाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नहीं जानता भाई, सब लोग के मार्गदर्शक नहीं जानता सुनीता जी ठाला, साहब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। पीएस जाट साहब, हमारे बीच में लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पीएस जाट साहब का भी मैं मंच हार्दिक सजा हुआ अभिनंदन है और स्वागत करना चाहता हूं। और बैकग्राउंड में लिखा है संविधान बचाओ आप सभा। और सब लोगों की ओर से और मेरी ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं उस शख्सियत का पूरा पांडाल खचाखच है। जिन्होंने मुझे 2023 के चुनाव से लेकर के आज तक एक बड़े भाई के रूप में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में मेरे हर वक्त मार्गदर्शन दिया, मुझे हर वक्त एक कांग्रेस की नीति और नीति समझाने का जिसने प्रयास किया। तो राजस्थान में एकमात्र महिला जिलाध्यक्ष है जिसकी आवाज से राजस्थान ही नहीं दिल्ली बारिश छा चुकी है, ऐसी सशक्त खतरनाक बारिश का मौसम हो चुका है, पीछे से आ रही है। अभी फिलहाल धूप है यहाँ पर, लेकिन कुछ समय बाद मौसम अपनी रंगत में रंग दिखा सकता है। जिलाध्यक्ष है उनका भी लीजिए स्वागत, दोस्तों, पीसीसी से आए हुए तमाम पदाधिकारियों को स्वागत और स्वागत उस आम और अवाम का। तो धौद विधानसभा क्षेत्र के गांव माताएं बहनें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, इस कार्यक्रम को सब और ये लीजिए वो पोस्टर संविधान बचाओ सभा 13 जुलाई 2025 रविवार समय प्रातः सुबह 10 बजे खेल मैदान अनोखी रोड धौद सीकर। निवेदक नगर कांग्रेस कमेटी धौद। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल करके यहाँ पे आए, इस चिलचिलाती गर्मी में और इस मौसम में आप बड़े समय निकाल करके आए, आह्वान के ऊपर आए। मैं
प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे चलकर आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन आया है यहाँ पर, कौन कौन पहुंचे, कितने लोग पहुंचे। सब बड़े बड़े ये देखिए, हम लोगों ने इनके घर घर जाकर तमाम जितने भी लोग हैं वो आज यहाँ पर बैठे हैं और ये तालियों की गूंज अपने नेताओं के प्रति प्रेम को जाहिर करते हुए यहाँ पर। और हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राम चूली साहब आपको संबोधित करने के लिए कूलर वाली ठंडी हवा यहाँ पर है। मैं आज इस मंच के चिल्ड हवा, माध्यम से मुझे खुली एक मौका हवा मिला है कि मैं और हमारे ये दादिमा प्रदेशाध्यक्ष को हृदय से धन्यवाद और साधुवाद दूं। माता जी, मैं 2023 में जब टिकट मिला तो हमें समय माता बहनों को पानी पिलाने के लिए आह्वान किया जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे उठ के जा रही थी बाहर की तरफ पानी पीने के लिए, तो बोला आप बैठिए, आपके पानी की व्यवस्थाएं हम करते हैं। साधुवाद दे सकता हूँ, मैं साधुवाद इसलिए देना चाहता हूँ और ये देखिए कि एक साधारण से परिवार के व्यक्ति को, एक घर घर के शिक्षक को, जिसका दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, ये लोसल का सुपरस्टार किसी को लेना और देना नहीं था, बशीर बद्र उस सत्ता सिंह पार्टी का नुमाइंदा बना करके इस ढोल विधानसभा क्षेत्र में ये देखिए माताएं बहनें, किया। मुझे आज मौका मिला है, इसलिए मैं ये धन्यवाद और ये साधुवाद इनको देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। बिल्कुल टिकट मिलने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ढोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी संगठित होकर के चुनाव लड़ी और शानदार चुनाव लड़ी और शानदार परिणाम आया। परिणाम आने के बाद 3 दिसंबर को हम सब लोग जब कहते थे तो सब लोगों ने विचार करके ये कि क्या कि जीवन में हार और जीत होती रहती है, निरंतर चलना ही जीवन है। बिल्कुल, हार और जीत होती रहती है, निरंतर प्रगति के पथ पर यूं ही चलते रहना, यही जीवन का सार है। एक अच्छा स्टेटमेंट है यहाँ से। आज का दिन देख लीजिए, मैंने ढोल विधानसभा क्षेत्र के हर एक गाँव में, हर एक कहानी के अंदर इनके सुख और दुख के अंदर अपनी भागीदारी करने का पूरा प्रयास किया। बिल्कुल, उसके साथ साथ जिले का संगठन ने जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी दी है, तभी मुझे कोई काम बताया है, उस काम को करने का मेरा पूरा निष्ठा से, ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। चाहे पीसीसी से, जयपुर से कोई भी आदेश आया होगा, जितना संख्या बल मुझे बताया गया था, उस संख्या बल को मैंने छूने का पूरा प्रयास किया है। और आज का ये आगाज इस बात का गवाह है कि 2028 के अंदर रामनिवासी बाजिया, असलम जी कारीगर, कैप्टन जमील कुरैशी साहब, लोसल की तरफ से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। मैं ज्यादा भाषण इसलिए नहीं दूं पाऊंगा कि मुझे कभी मौका नहीं मिला। एक दो बार जनमत की आवाज को जन जन तक पहुंचाते रहे अब तमाम लोग। बड़ी मीटिंग थी, कैमरास में कैद करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमारे बीच में प्रदेश के और फिर से मंच दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये लीजिए सर। देश की और सीकर जिले की तमाम समस्याओं को लेकर के आपसे रूबरू होकर मैं चाहता हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्हीं लोगों को सुने, लेकिन मेरे मन के अंदर एक बात थी, मेरे मन के अंदर एक खुशी थी, उस खुशी को मैंने अपने लफ्जों में व्यक्त करके आपसे बताने का प्रयास किया है। पुनः आप सब लोगों को, आप लोग यहाँ पे पधारे, आए, हम लोग को आशीर्वाद दिया, हमें संबंध किया, उसके लिए पुनः बहुत बहुत गोविंद जोठा से जय कांग्रेस। राम राम साहब, मेवडो आये अरे साय बिना बोलिया मना चले जैसा ठीक विशु बढ़िया है बोलिया। मैं सात से पहले चिरंजीव राव साहब को अपना एआईसीसी का मेवड़ो मंडवे भाई साहब खतरनाक प्रभारी है, आज ठंडी ठंडी चल लगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब को हाँ, और ममता भूपेश जी को, पूर्व मंत्री और ये संविधान बचाओ रैली की जिला की प्रभारी है, आपको बहुत बहुत स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। मैं भी था तो स्वागत खुद में मैं भी करा था को बहुत बहुत स्वागत। जाट साहब न प्रणाम करूं, दो करूं और जिला अध्यक्ष जी ने धन्यवाद देना चाहूँ जी, जगदीश कानोजिया ने धन्यवाद देना चाहूँ जी सर। एक शानदार कार्यक्रम शायद संगठन को थोड़ा वीडियो में शेयर कर दो, डोटासरा जी बोल रहे हैं, कर दो शेयर कर दो फटाफट। साल के मायने को कार्यक्रम वाह साह वाह, 25 साल में पहलो कार्यक्रम डोटासरा जी करें। नेता आया थे, जिताया, हाँ काम भी घणो ही करायो, लेकिन माठी कमी रही कि मैं संगठन के ऊपर ध्यान कौन दियो। आज ऐसे का लोग आप लोग बैठे हो, बस संगठन की छाव के नीचे जिला अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी और दानोदिया जी आने मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँ कि टीम ने थे खड़ी कर दी। आज अतोबंडो पंडाल कांग्रेस पार्टी को राव साहब
टीकाराम जूली साहब 25 साल के मायने भी यहाँ को कोनी लाग्यो, जीतर जरूर चला गया लेकिन संगठन को टेंट को नहीं लाग्यो। इस संगठन की जो भी कमियां रही बीके प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जिम्मेदारी लेऊं, लेकिन मैं थाने एक बात कहना चाहूं कि आप वाले समय के मायने टिकटा बे लोग जयपुर में बैठ कोनी बांटांगा, थे लोग बांटोगा, चाहे पंचायत राज की है काम की बात एक ही है। बाकी तो बीजेपी ने सारे दिन में तो सरकार घर जावा शाम का सारी बातें कर लेंगा, लेकिन बरसात आ रही है, मैं चाहूं जूली साहब भी बोले, लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूं, दूध के संगठन ने जगह थे लोग बाग सुनीता जी दानोदिया जी थे लोग खड़े करियो है, 20 संगठन ने सैल्यूट करूं, प्रणाम करूं, और मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते थाना विश्वास दिला करना चाहूं कि दूध का कांग्रेस का कार्यकर्ता आप वाले चुनाव के मायने आपकी टिकट को धोध में बैठ फैसलो करेगा, जयपुर से मेलो कोई फैसलो को नहीं करेगा। कोई के गलत फहमी है तो आज काट दीजियो, फितूर में मत रहियो। ओके बोल, मैं फोन करती हूँ, मेरा आदमी फोन कर दे, कोई और बड़ो नेता फोन कर दे, हम चलाएंगे कांग्रेस। कांग्रेस दूध का कांग्रेस का कार्यकर्ता चलाएगा जो आज इस मंच के अंदर बैठा हुआ है। आप लोगों को फैसला करना है कि दूध में कांग्रेस किस तरीके से चले, भले ही चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष हो, लेकिन आप लोगों को फैसला करना है। आज कांग्रेस मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत गंगानगर से ले लीजिए जयपुर तक जाइए, सबसे ज्यादा मजबूत आप सब लोगों के आशीर्वाद से यहां पर कांग्रेस इस शेखावाटी में मजबूत है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो दूध के लोगों ने किया है वैसा ही पूरे कांग्रेस के लोगों को हर विधानसभा क्षेत्र में करना पड़ेगा। कांग्रेस का जो संगठन का या जनप्रतिनिधि बनता है वो उनके लोगों के पास में जाना पड़ेगा। गांव ढाणी खेत खलियान में जो आप लोग बैठे हो, आपके पास जाकर के पूछना पड़ेगा कि आपकी तकलीफ क्या है। अगर सरकार तकलीफ करती है तो उसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। अगर कोई दूसरा अन्याय अत्याचार करता है, पुलिस अत्याचार करती है, न्याय करती है, अगर आपको कोई सहायता चाहिए और नहीं मिल रही है तो हम लोगों का धर्म बनता है कि हम जाकर के आपके बीच में खड़े होकर के आपका सुख दुख में भागीदार बने। ये काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद में दूध में कांग्रेस कभी कमजोर नहीं रही है। परसों तक कांग्रेस का झंडा यहाँ पर फहराया गया है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो मैं आज करूंगा कोनी, मैं थाने एक ही बात करना चाहूंगा कि जगह हालात ही 1.5 साल के मायने सरकार में पड़े हैं, मैं बता नहीं सकूंगा। एक आदमी, एक माता बहन, एक बेरोजगार, एक युवा, कोई काम नहीं, केवल और केवल झूठ बात, भाषणबाजी, इवेंट मैनेजमेंट। 1.5 साल में एक योजना बता दो। आपने समय के मायने, कांग्रेस के मायने पीएससी, सीएचसी, नगर पालिका, सीकर ने संभाग, नीमका थाना ने जिलो, कितना काम हुआ। और आज के हुए कल परसों मिले थे, हमारा राम जी ने मीटिंग ली थी दिशा की, सांसद अध्यक्ष होता है तो हम सब लोग बैठे थे और गोवर्धन जी भी बैठा। मैं कि भाई आप दोनों प्रधान साहब के रेड़ा, हाँ क्या हाल है, गोवर्धन जी को काम हो रहे के? या बोले भाई जी मकाड़े तो ये चल नहीं रही है, जाए भी थे जानवरा को काम को बोले माने ज्ञान नहीं है, मैं तो जीत का राज मारो बन को, बाकी कोई लेना करना नहीं। बीजेपी का मूल मकसद ही नहीं है काम कराना। बीजेपी का मकसद केवल हिंदू मुस्लिम करो, परेशान करो, किसान उनके केंद्र बिंदु में है ही नहीं, कोई पर उनको कोई चिंता भी नहीं है। आपने देखा 1.5 साल में कोई मुख्यमंत्री ने कुछ किया? जावर खर्रा जी हमारे जिले के मंत्री हैं, क्या हाल बना रखा है यूडीएच में, मास्टर प्लान में क्या हाल बना रखा है, क्या परेशानियां हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जूली साहब को भी हम सुनना चाहेंगे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आवाज झीणू झीणू
मैं तो थाने एक ही बात कह बनायो कि जहां आपका पसीना बहेगा वहां हम कांग्रेस के नेताओं का खून बहने के लिए भी हम तैयार हैं। आपको किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप संगठन को मजबूत करो, अपने फैसले खुद करो। मैं आज जो आने वाले नगर पालिका के चुनाव, पंचायत चुनाव हैं, उसमें मैं आपको निवेदन करके जा रहा हूं। आप ही लोगों की एक कमेटी बनेगी और आप लोग फैसला कर लेना किसको प्रधान बनाना है, किसको जिला परिषद की टिकट देनी है, किसको पार्षद की टिकट देनी है। ये सारा फैसला आप पे छोड़ के जा रहा हूं। आप लोग फैसला करोगे, उसके साथ हम रहेंगे। मैं जूली साहब से आग्रह करूंगा, ये तो वो गानों ही सुना दो, ये भाषण देगा एक तिरपाल है के कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं बाहर गया दुकान भी। जूली साहब से मैं आग्रह करूंगा कि पहले एक गानों सुना दो, ठीक है, बात के मायने कोई बात करा। सब लोग टेंट में आ जाओ इधर से। हाँ, ये वही बात। लो सा आ रहे है गानो। अरे छीनो छीनो बादल सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे निगाहों मेरा वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। वसा मौज कर दी। बोल दो सर, बोल दो, बोलो सर, बोलो सर, सर बोलो, बोलो सर। सावन का महीना पवन कर से धीरर झूमे से जैसे बनमाना से मोर। तो यहाँ मोर में गोट वाला खूब है और गोरिया बुलाना ही अपन ने वो लेड़ा है। लोकसभा में तुमने बुला ही दिया जोरदार। बिल्कुल। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमारे जिलाध्यक्ष जी को, यहाँ के प्रभारी जी को, दानोलिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी शानदार, इतनी ऐतिहासिक मीटिंग यहाँ पे की है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी जी, नारी और शक्ति। हमारे यहाँ की प्रभारी जी, सब लोग यहाँ पे सशक्तिकरण का उपस्थित हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल। मैं आज जो सरकार जो चल रही है वो सरकार नहीं, सर्कस है। मुख्यमंत्री जी भाषण आजकल दे रहे हैं कि हमने 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो ये लोग 5 साल में नहीं कर पाए। तो वो काम की बजाय भ्रष्टाचार के लिए कह रहे हैं, जो भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया। इतनी जमीनों का लॉटमेंट, इतना धार्मिक स्थलों पे तानाशाही, मंदिर तोड़ने का काम, धार्मिक स्थलों में जो काम चल रहा है उसको रुकवाने का काम जो इन लोगों ने 1.5 साल में किया है, वो तो भाई हम 5 साल में भी नहीं कर पाए। ये बात तो अब इनकी मान। आज नरेगा की मजदूरी तक नहीं दे पा रहे, शहरी नरेगा को बंद कर दिया है। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पे जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। कल सही कह रहे थे अध्यक्ष जी कि जो सरकारी मकान जो सरकार ने दे रखे हैं, जिनका बिजली का बिल सरकार भरती है, वहां तो सब लोग स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। इनका खुद का जो मकान है वहां स्मार्ट मीटर लगवाया हो तो बता दे, एक भी मंत्री, एक भी विधायक। मुख्यमंत्री जी बता दे अगर भरतपुर में लगवाया हो। सिर्फ कहने के लिए ये लोग जनता की बात करते हैं, नहीं तो किसानों के बीच में खड़े हैं
आज किसान को 2700 रुपए गेहूं के समर्थन मूल्य का वादा किया था, 12,000 किसान सम्मान निधि का वादा किया था, और यूरिया तो मिलावट का यूरिया ही आ रहा है, खाद मिलावट का आ रहा है। खुद इनके मंत्री पकड़ रहे हैं और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। मंत्रियों की मानती नहीं है, मंत्रियों को खुद ही जाना पड़ रहा है। ये हालत इस सरकार के अंदर होगी, ये हालत है इस सरकार। और भजनलाल जी के एक और नया आजकल नया काम शुरू हो गया कि अगर इनका विरोध करना है तो भाई अपना बिजली का और पानी का जो बिल है वो अपना पूरा रखो। बीकानेर में रामनिवास अपना पोखरा है, उसने प्रदर्शन किया तो बिल नहीं भरा था तो ट्रांसफार्मर उतारने पहुंच गए। आज नई घटना बता रहा हूं, जोराराम जी कुमावत पशुपालन मंत्री कल पाली के अंदर गए थे। गांव वालों ने कहा कि आपने काम नहीं किया तो आपको उद्घाटन नहीं करने देंगे, गांव वालों को वहां से वापस भेज दिया। आज पता है क्या हुआ है, आज पानी वालों की टीम गई है और गांव के कनेक्शन काटने में लगी हुई है कि इस गांव के पानी के अवैध कनेक्शन है ये काटे। तो ये तो पहली बार ऐसी तानाशाही आई है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है। हम लोग जो सामने खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया, टीकाराम जूली पर मुकदमा दर्ज कर दिया इस बात का कि बिजली नहीं मिल रही थी किसानों को, उसका विरोध प्रदर्शन करने हम कोटा के अंदर गए तो हमारे ऊपर भी मुकदमा इन लोगों ने दर्ज कर दिया। ये इन लोगों की हालत, ये जो तानाशाही चल रही है, जो जनता को दबाने का काम कर रहे हैं, ये चलने वाली नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ये सदा रहने वाली सरकार नहीं है। पाप का घड़ा भर चुका है, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है कि 5 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो उसमें से 2-1 साल तो होगी, 1-1.5 साल की बात है। बाद में जो अधिकारी जो इनसे डरते हैं ये भी डरना छोड़ देंगे और इनकी टाइम फिक्स हो जाएगी। ये बात मैं कहना चाहूंगा आप लोग, क्योंकि राज तो कांग्रेस ही कर सकती है, जनता का भला तो कांग्रेस ही कर सकती है। आज जो नाटक चल रहा है ना प्रदेश के अंदर, ऐसा नाटक कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। चलो आप लोग ही बता दो, कोई आदमी ऐसा है जो ये कह दे सरकार ने 1.5 साल में कोई काम किया। स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं। और तो और सुनना, ये प्रदेश अध्यक्ष जी एक टीचर के बेटे, एक किसान के बेटे, एक गरीब की पीड़ा जानते हैं। जब इनको मौका मिला तो इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में आम आदमी बच्चों को पढ़ाता है तो उसका पैसा बहुत खर्च होता है, इसलिए राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले आप लोगों के लिए। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम इन स्कूलों को बंद करेंगे। 1.5 साल तक कहते रहे, लेकिन अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ी बंद करने की। पूरी साल टीचर नहीं लगाए, फिर भी उन बच्चों का ऐसा प्रदर्शन था कि मेरिट में इंग्लिश मीडियम के बच्चे टॉप आए। ये कांग्रेस है। गरीब का बच्चा विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण करे, इसके लिए राजीव गांधी एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप योजना हम लेके आए। इन्होंने सरकार बदलते ही स्कीम का नाम विवेकानंद जी के नाम पे कर दिया। हमने कोई ऐतराज नहीं किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो बच्चे विदेश के अंदर कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, उनकी किस्तें नहीं दे रहे, एडमिशन हो गए। उनको पहले 1, 2, 3 साल के पैसे हमने दे दिए और अब ये उनका भुगतान नहीं कर रहे। विदेश के अंदर हमारे देश की, हमारे राजस्थान की क्या छवि हो रही है, इनसे कोई पूछे। ऐसे अन्यायी लोग नहीं है। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहूंगा, आज बढ़िया जोक बन गया। इंद्र भगवान को बरसना कोई छोटी बात नहीं है। लोग तो तरस रहे हैं कि कैसे भी बरस जाए, बरस जाए, बरस जाए। और यहाँ क्या ये हुई बात। तो इसलिए मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज हम यहाँ याद कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने इस देश का जो संविधान बनाया वो आप सब जितने भी यहाँ हैं, आप हो, हम हैं, सबके लिए बनाया, हमारे लिए बनाया। क्या जो संविधान की वजह से टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, गोविंद सिंह चौटाला जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है, चिरंजीवी राव साहब
दानोदिया जी, सारे सब लोग, ममता भूपेश, सब लोग आज इस संविधान की वजह से हम आप लोगों को बीच में आए। लेकिन आने वाले समय में ये ध्यान रखना, ये लोग इस संविधान को खत्म करने पे तुले हुए हैं। 5 साल में चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सरपंचों को कितना कितना टाइम हो गया, नगर पालिकाओं के अंदर कितना कितना टाइम हो गया, फिर चुनाव जहां होने कितना कितना टाइम हो गया। मुख्यमंत्री जी कहते तो बहुत है कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन करेंगे। मैंने कहा धनी पहले अपने जिला को तो चुनाव करा ले। 1.5 साल से जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा पा रहे, खुद का ही। तो ये हालत इन लोगों की है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, हम सब लोगों को संविधान बचाने की जरूरत है। भाई जगदीश जी, दानोदिया जी, तो एक बहुत ही सिंपल परिवार से निकल के एजुकेशन ग्रहण के लिए टीचर बने और आज आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। हार जीत में कोई मायने नहीं रखता। एक जनप्रतिनिधि के लिए हार या जीत चलता रहता है, लेकिन हारने के बाद में अगर व्यक्ति जनता के बीच में रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो जीतने वाले नहीं रहते बीच में, यहाँ तो हारने के बाद में भी आप लोगों के बीच में खड़ा है। तो यही बात कहता हुआ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और चिरंजीवी राव साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। आदरणीय चिरंजीवी राव साहब, और जोरदार ताली बजाकर मैं राव साहब का स्वागत है। हमारे आज इस संविधान सभा के हमारे बीच में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और कोई सबसे ज्यादा मेहनत अगर देश में कोई प्रदेश अध्यक्ष कर रहा है तो हमारे अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी कर रहे हैं। राजस्थान में हमारे विपक्ष के नेता और आप लोगों की आवाज को बड़ी पुरजोर तरीके से जो विधानसभा में उठा रहे आदरणीय टीकाराम जूली जी, हमारी यहाँ से बहुत ही पूर्व मंत्री रही ममता भूपेश जी, हमारी यहाँ से जिला की अध्यक्ष सुनीता गठाला जी, हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे दानोदिया जी, मेरे साथ यहाँ जितने भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं तो एक ही बात आप लोगों के बीच में कहकर यहाँ से जा रहा हूँ। आज इतनी गर्मी के बावजूद आप इतनी संख्या के अंदर यहाँ पर आए। कल मेरी बात हो रही थी और ये बताया जा रहा था कि ध्वज सबसे कमजोर हमारी विधानसभा है, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ध्वज हमारी सबसे मजबूत विधानसभा है। और आने वाले समय के अंदर हम सब लोग मिलकर इसको और मजबूत बनाएंगे। आप लोगों ने आज जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय के अंदर हम सब लोग मिलके मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का आवाज को लेकर गांव गांव ढाणी ढाणी जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में हमें संबोधित करेंगे हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री और ये संविधान बचाओ कार्यक्रम की जिला संयोजक मेरी बड़ी बहन परम सम्मान्य ममता भूपेश जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद सुनीता जी। सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने संविधान बचाओ अभियान संपूर्ण राजस्थान के अंदर बहुत पुरजोर तरीके से उठा के राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संदेश को, उनकी आवाज को पूरे राजस्थान के अंदर बुलंद करने का जो प्रयास किया, उसके लिए मैं चाहूंगी आप लोग गोविंद सिंह डोटासरा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए, उनका अभिनंदन और स्वागत करें। साथ में उनका कंधे से कंधा मिला के साथ देने वाले मेरे भाई टीकाराम जूली जी, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, जिन्होंने राजस्थान के अंदर हम सब की आवाज को बुलंद करने का जिम्मा लिया है। हमारे राष्ट्रीय सचिव सम्मानित चिरंजीवी राव जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे जगदीश जी, जो आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके सहयोगी हैं, जिनके सहयोग के लिए आप सब लोग यहाँ पे आज इस संविधान बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए आए हैं। और अध्यक्ष जी बता रहे थे अपने भाषण में कि 20-25 साल बाद में भारत के अंदर कोई संगठन का कार्यक्रम हुआ है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों का जो जोश है वो देख के लग रहा है कि आप लोग संगठन का प्रोग्राम करना चाह रहे थे, लेकिन
साथियों नहीं आने की वजह से नहीं कर पाए। आज जगदीश जी जो आपके एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में रहते हैं, आप सब लोगों ने मिलकर जो संगठन की आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं धोद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन देना चाहूंगी। साथियों, लंबी बात नहीं कहते हुए आप सब लोगों से गुजारिश करूंगी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा चला के संपूर्ण भारत के लोगों से अपनी बात सुनने का, कहने का उन्होंने मौका दिया। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा चली और न्याय यात्रा चला के उन्होंने इस देश की समस्याओं को रूबरू होने का प्रयास किया। तो आज हम सब लोग इस मौके पर संकल्प लेंगे कि राहुल गांधी जी के आह्वान पे संविधान बचाओ अभियान को हम और आगे गाँव ढाई कर लेके जाए और हमारे नेताओं की आवाज बुलंद करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और आप सब लोगों से कहना चाहूंगी, संविधान कौन बचाएगा? आप बताओ, बोलोगे हम बचाएंगे। संविधान कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। संविधान कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, गोविंद डोटासरा जिंदाबाद, टीकाराम जूली जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस संविधान बचाओ सभा को जो सफल बनाए, श्रीमती सुनीता जी गढ़ाला जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें हमारे स्पीकर की, जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी गढ़ाला जी। आप आए और आज हमारे विधानसभा धोद में आयोजित संविधान सभा में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मान्य गोविंद सिंह डोटासरा साहब, हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परम सम्मान्य टीकाराम जूली जी, हमारे